हेलो दोस्तों, फास्ट न्यूज़ 24 पे अभी तक का बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है इदारे शरिया पटना से। इदारे शरिया ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बिहार और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए कराम को संदेश दिया है इदारे शरिया पटना ने, और पूरे मुसलमानाने कौम को ऐलान के द्वारा क्या कुछ कह रहे हैं हम उनके बयान के साथ में छोड़े जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मोहतरम हजरात, वक्फ बिल पास हो गया, दिल हमारे जख्मी हो गए, आप भी गमज़दा हैं, हम भी टूटे हुए हैं, और आपके अंदर भी एक हलचल है, हमारे अंदर भी बेचैनी है। इस हवाले से सिर्फ आहो फवा करने से काम नहीं चलता, कुछ न कुछ तदबीर करनी चाहिए थी। इसलिए आज बंगाल से और बिहार से कुछ वकला और उलमा के साथ इदारे शरिया के सदर हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ हम लोगों ने एक नशस्त की कि आखिर अभी जो सूरत हाल है कि वक्फ बिल पास कर लिया गया है, इस आलम में हमें क्या करना चाहिए। तो बात ये तय पाई है कि वो वक्फ बिल की कॉपी उसे जितने हमारे अहले तदब्बुर उलमाए कराम हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, वकला तक पहुँचाएँ, मशाइख तक पहुँचाएँ, यानी जो अहलुर राय हैं हम उन तक पहुँचाएँ, और उसके बाद एक तारीख तय करके उस मीटिंग में उनको बुला लिया जाए। इसी मीटिंग में ये बात भी तय पाई है कि वो कॉपी उनको देने के बाद 10 अप्रैल को हम लोग इदारे शरिया की नई बिल्डिंग में बैठ जाएँ, और उस नए बिल में क्या है, सच्ची बात यह है कि नए बिल में क्या है, जब तक कि उसको पूरा पढ़ा नहीं जाएगा बात वाज़े नहीं होगी। उसमें कितने पहलू मुफीद हैं, कितने पहलू मुज़िर हैं, उनको देखना ज़रूरी है। इसलिए जितने अहलुर राय हैं वो उस पर निशान जब्त करके उसको आएंगे, उस मीटिंग में बैठेंगे, इत्तेफाक राय से जो बात तय पाएगी उसके बाद फिर ये फतरा दिया जाएगा कि इस बिल के हवाले से हमें आइन की रोशनी में क्या इक़दाम करने हैं और कौन सा मौसर कदम उठाना है। और इंशाअल्लाह उलमान हम ये जानते हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमारे ये उलमा, मशाइख और मदारिस, मसाजिद और दरगाहों के जितने ज़िम्मेदारान हैं वो अगर आ जाते हैं, उनके मशवरे से जो बात तय पाएगी, इंशाअल्लाह हम अपने वक्फ़ी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मौसर इक़दाम होंगे इंशाअल्लाह हम करने के लिए तैयार हैं। इदारा शरिया न कल अपने मसाइल से पीछे रहा है, न आज पीछे है। उसने इदारा शरिया तहरीक बेदारी के ज़रिए इस वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़िले के DN के ज़रिए वज़ीर आज़म को, सदर जमहूरिया को, मुख्तलिफ सूबों के वज़राए आला को, गवर्नर को, इन तमाम को अपना मेमोरेंडम देता रहा है। बल्कि खुद इन साल ईद उल फितर के मौके से जब वज़ीर आला इदारे शरिया आए, उस मौके पर भी इदारा शरिया ने उन्हें मेमोरेंडम दिया था कि आपने जो अच्छे काम किए हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन वक्फ बिल के हवाले से जो कुछ तलवार अभी झूल रही है, इसमें अगर आपका किरदार मुअस्सिर कुन नहीं रहा तो यकीनन हमारे दिल टूट जाएंगे। मगर यह अलविया है कि मेमोरेंडम देने के बाद भी उनकी पार्टी के अफराद ने इस बिल की गैर मशरूत हिमायत की, जिससे हमारा दिल दुखी है। और इदारे शरिया के सारे अमले, जहां जहां उसकी शाखें हैं, वो सारे अफराद इस बिल की मंजूरी के बाद, बल्कि इस हुकूमत की गैर मशरूत मंजूरी के बाद उनका दिल दुखी है। मगर इस दुखी दिल का इलाज कैसे होगा? उलमा आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, वकला आ रहे हैं, हम बैठ करके कोई बड़ा फैसला लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आप मुतमईन रहें, दर्द हमारा मुश्तरक है, इंशाअल्लाह उसका इलाज भी बड़ा मुअस्सिर होगा। मोहतरम हज़रात, आज मैं अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की रिहाइशगाह पर आया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बिल के पास होने के बाद से जो बेचैनी, बेकरारी, जो हैजान का माहौल है, ज़रूरत इस बात की थी कि बलियावी साहब से कुछ तबादला ख्याल किया गया। तबादला ख्याल करने के बाद ये बात सामने आई, इदारे शरिया कभी भी मुस्लिम मसाइल से मुंह नहीं मोड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का केस हो या कोई भी मामला हो, इदारे शरिया ने पेश रहकर सारे काम को किया है। और इस सिलसिले में 10 अप्रैल को एक नशिस्त मुख्तलिफ सूबों के उलमा, सज्जादगान, खानकाहों के सज्जादगान, दरगाहों के मुतवल्लियान, मदारिस के इंतजामिया, उलमा, दानिश्वर, वकला की मौजूदगी में एक नशिस्त रखी गई है। और उस नशिस्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो फैसला होगा
उस फैसले पे हम सबको एकजुट होकर अपने मसाइल के हल के लिए और अपने वक्फ इमलाक के बहाली के लिए जिस तरह भी आना होगा, जिस तरह का कदम उठाना होगा, हम सब कदम उठाने को तैयार हैं। एक बात की और मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मैंने सियासत के मौजू पर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब से दो जुमले कहे तो उन्होंने फरमाया हंसते हुए कि मैं सियासत में खुद नहीं आया, हमारे उलमा मशाइख ने मुझे पेश किया है। 10 तारीख को उलमा मशाइख जो फैसला करेंगे मैं उसको मानकर उसका ऐलान कर दूंगा।